तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। चलिए, आज आपका जो एलिमेंट सीरीज है उसमें लगातार हम आपको अभी तक जो है करीब 39 एलिमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया। आज जो बताने वाले हैं वो 40वां एलिमेंट कौन है, यानी 39 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको एक बात कह दो कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं। फिर भी लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ पाने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ पाने की चाहत, तो सितारे भी अपना जगह बदल देते हैं, जगह बदल देते हैं। तो मैं प्रदीप सर आप लोगों को आज जो एलिमेंट के सीरीज में अगला एलिमेंट है उन एलिमेंट का नाम है क्योंकि जिरकोनियम, और आज हम लोग ये जिरकोनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसा कि आप ये पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल है आपका, एकदम पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल में ये जो लेफ्ट साइड है, बाएं है ना, लेफ्ट राइट, समझ रहे हो? तो ये बाएं एस है, एस ब्लॉक है, और इधर पी ब्लॉक है, और बीचवा में डी ब्लॉक है। समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं? तो ये बीचवा वाला क्या है? डी ब्लॉक है, और जिसमें हम लोग जिरकोनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जिरकोनियम, जैसे कहा जिरकोनियम तो संकेत समझ गए हो, जिरकोनियम जेड-आर, जिरकोनियम जेड-आर। और परमाणु संख्या 40 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 91.2 ग्राम, यानी हम इसको लगभग 91 ग्राम मानते हैं। आइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने से पहले हम आपको कुछ याद करना चाहेंगे और याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो आपका 3D सीरीज है, सॉरी ये 3D ये है ऊपर वाला, और ये 4D सीरीज है। तो 4D सीरीज में कुछ एलिमेंट का अपवाद होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, और वैसे भी इनको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता दूं। कहते हैं ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। या नहीं तो ऐसे बोलोगे, ये जरा नंदू मोहन टिंकू, नंदू है मोहन है टिंकू है, कहता रुको, रुके रहो नहीं तो पड़ेंगे और कोरा, कहता रुको नहीं तो कोरा लगेगा। कोरा समझते हैं ना, राजा महाराजाओं के जो पहले जमाने में कोरा चलता था, वही है। तो भाई साहब यहाँ जिरकोनियम के बारे में जानेंगे, और इसमें ये जो आप देख रहे हो नायोबियम, MO, और ये PD और AG, ये सब अपवाद है जिनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है जिरकोनियम। और आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए, जिरकोनियम। ये उतना नहीं अच्छा लगता है जिरकोनियम, हम जो पढ़ाते हैं समझ में आता है। आपको क्या लगता है? ये जिरकोनियम है, और एक जो संकेत बोलोगे बउआ, एक संकेत का होला, तो कहता है सर जी संकेत होता है ZR, यानी सिंबल हो गया ZR। अगर परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर, तो मैंने आपको बताया था 40। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे दोस्तों, तो परमाणु द्रव्यमान 91 ग्राम अप्रोक्स में हम बोले। अब आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। जिरकोनियम ZR, परमाणु संख्या हो गया 40। तो इसके किसके, जिरकोनियम के नजदीक में कौन सा नोबल गैस आता है, यानी ऐसा कौन सा नोबल गैस है जो जिरकोनियम के आसपास में दिखता है, यानी जिरकोनियम का पड़ोसी है। तो आप कहेगा सर कहां जानते हैं, नोबल गैस के बारे में नहीं जानते हैं? तो आइए ना मैं बताता हूं। अरे जिरकोनियम के नजदीक में नोबल गैस होता है क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब सॉरी नहीं जानते हैं तो जान लीजिए एक लाइन में वर्ग 18 जो है, ये वर्ग 18 में कौन कौन है? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, और ये रेडॉन है। तो ये जो हीलियम है भाइयों, हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, और इसका 86। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो इसके नजदीक में कौन है? आर्गन है? नहीं है। क्या है? क्रिप्टन है। KR को घेर लीजिए, बोले KR तुमको घेर लिया गया है, क्रिप्टन को घेर लीजिए, यानी आपका 36 इलेक्ट्रॉन घेरा गया, यानी 36 इलेक्ट्रॉन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। अब तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन 4 नंबर वाले को घेरे हो, तो यहां बोलो 5s, और बोलो उसके बाद होता है 4D।
तो देखो भैया 40 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 36 दू 38 और 2 40। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, किस में गया, डी में गया, तो बोलेंगे ये डी ब्लॉक का तत्व है। पहला बात तो आप इसको बोल दोगे, ई हो गया डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसका जब हम लोग वर्ग के पता करेंगे कि ये किस वर्ग में है, पता करो कोई और किस आवर्त में है, तो जब आप वर्ग यानी ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप देखो 2 2 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, तो वर्ग हो गया ये चौथा। और आवर्त सबसे बाह्यतम कक्षा को देखा जाता है, सबसे बाह्यतम कक्षा 5 है, तो आवर्त यानी पीरियड हो गया 5। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि ये कमरे के ताप पर, ये जो जिरकोनियम देखते हो, कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का है। और डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन को तो त्याग कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो अगर प्लस चार्ज आएगा तो उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था। और ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है भाइयों, +2 भी होता है और +4 भी होता है, ठीक है, मेटल है। और इसी को हम लोग कहते हैं संक्रमण धातु। कौन धातु? संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और ये डी ब्लॉक का मेंबर है। कौन ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का मेंबर है। उसके बाद डक्टाइल और मेलेबल वाला नेचर होता है, यानी आघात, हिंदी में बोलेंगे तो बोलिएगा आघात वर्धनीय और तन्यता वाला गुण होता है। यानी धातु जो भी होता है उसको पीट पीट कर आप पतला कर सकते हैं, एकदम पतले चादर की तरह, पतले तार की तरह बना सकते हैं। और जानते हैं जिरकोनियम का जो है, ये जिरकोनियम का खोज कैसे हुआ? इसका एक खनिज है। अगर को पूछेगा कि इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, तो बोलिएगा एगो इसका खनिज है, खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल, और उसका नाम है जिरकॉन, ZIRCON, जिरकॉन। जिरकोनियम का एक खनिज था जिरकॉन, उसी से हम लोग, जिरकॉन नाम का एक खनिज था, उसी से हम लोग जिरकोनियम धातु को शुद्ध किए थे, जिरकोनियम धातु को शुद्ध किए थे, इसीलिए इसका नाम हो गया जिरकोनियम। क्योंकि जिरकोन खनिज से हम लोग जिरकोनियम धातु का प्राप्त किए थे, इसलिए नाम दे दिया गया क्या? जिरकोनियम। क्या बोला गया? जिरकोनियम। और जानते हैं इसका क्वथनांक हो, बॉइलिंग पॉइंट, और इसका द्रवनांक हो यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर जिरकोनियम का, दो बात याद रखिएगा, एक बात इधर बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा और एक बात आप इसको मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, यानी क्वथनांक और ये द्रवनांक। अगर बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा तो 4409 डिग्री सेल्सियस है भाइयों, 4409 डिग्री सेल्सियस है। और जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे यानी द्रवनांक की बात करेंगे तो 1855 यानी 1855 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं जब इतना टेम्परेचर दोगे तब ये जिरकोनियम जो है उबलना प्रारंभ करेगा, यानी लिक्विड स्टेट में बनेगा, और जब इतना देख रहे हो पिघल जाएगा, मेटल है ना। तो ये जिरकोनियम की कुछ कहानी है। जिरकोनियम के बारे में आप तो समझ ही गए होंगे। और जिरकोनियम जो है पूछेगा कौन डी सीरीज का एलिमेंट है, तो 4D सीरीज का एलिमेंट है। कौन है भैया? 4D सीरीज का एलिमेंट है। वैसे भी जब आप डी ब्लॉक पढ़े होंगे या मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया होगा तो मैंने कहा होगा, मैंने आपसे ये कहा होगा कि इसमें 4 सीरीज होते हैं, और 4 सीरीज में पहला में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, सब में 10-10 एलिमेंट है। इसीलिए डी ब्लॉक में टोटल तत्व कितना हो गया? 40। इन बातों को आप याद रखना। तो जिरकोनियम की कहानी समझ में आ गई बात। तो जिरकोनियम के बारे में इतना भी अगर आपको जानकारी होता है, और जानकारी अगर इतना भी आपको प्राप्त है या इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गया हो तो आपके लिए बेहतर है। जाते जाते हम आपको बताएंगे कि अगला लेक्चर जो है फिर हम आपको कल मिलेंगे इसी टाइम में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, दोस्तिनियों को भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।